अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वीडन की, जो यूरोप के खूबसूरत, पुरअमन और खुशहाल मुल्क है। ये मुल्क उन लोगों के लिए बेहतरीन इंतखाब बन चुका है जो अमेरिका और इंग्लैंड के मुतबादिल की तलाश में हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्वीडन ने इस्लामाबाद में अपना वीजा सर्विस दोबारा बहाल कर दी है, जो 2 साल से बंद थी, और पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग भी बेहतर होकर 113 से 97 नंबर पर आ चुकी है। स्वीडन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 4 लाख है और ये दुनिया के लिहाज से आबादी में 91 नंबर पर आता है। लेकिन रकबे के लिहाज से ये मुल्क काफी बड़ा है, 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर, और दुनिया में 55वें नंबर पर आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्वीडन में रश बहुत कम है और माहौल पुरसुकून रहता है। स्वीडन की मेशत भी बहुत मजबूत है। 2025 में इसका GDP $638 बिलियन रहा और यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी $57,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बनती है। यहाँ की करेंसी स्वीडिश क्रोना है, जिसका 1 क्रोना तकरीबन 30 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। यहाँ की सरकारी जुबान स्वीडिश है। अगर आप स्वीडन काम की गर्ज से जाना चाहते हैं तो ये जुबान सीखना निहायत जरूरी है। खुशकिस्मती से स्वीडिश जुबान के कई अल्फाज अंग्रेजी से मिलते जुलते हैं, जैसे हाउस, वाटर को वातन और मदर को मदर ही कहा जाता है। दोस्तों, एक अहम सवाल, दुनिया के सबसे खुशबाश लोग कहाँ रहते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड पहले, डेनमार्क दूसरे, आइसलैंड तीसरे और स्वीडन चौथे नंबर पर आता है। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में इतनी परेशानियों के बावजूद ये लोग इतने खुश क्यों हैं? इस खुशी की एक बड़ी वजह इस्लाम का एक अहम फलसफा है, जिसे स्वीडन ने अपनाया है। इस फलसफे को लागूम कहते हैं, जिसका मतलब है मियाना रवि। स्वीडन के लोग न ज्यादा खाते हैं, न कम, न महंगा पहनते हैं, न सस्ता, न हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, न ही काम से भागते हैं। उनके मुताबिक सादा जिंदगी बगैर लालच के खुशियों भरी होती है, और यही चीज इस्लाम हमें 1400 साल पहले सिखा चुका है, जिसे हमने छोड़ दिया, और नतीजे में आज हम मसाइल का शिकार हैं। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। इसे वेनिस ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये 14 जज़ायर पर मुश्तमिल है और 50 पुल इनको आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पानी, तारीखी इमारतें और जदीद टेक्नोलॉजी सब कुछ एक साथ मिलता है। मजहबी एतबार से स्वीडन में 55% लोग मसीही हैं, 35% किसी भी मजहब को नहीं मानते और तकरीबन 10% मुसलमान हैं। यहाँ पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 30,000 है, जो ज्यादातर मालमो, गोटनबोर्ग और स्टॉकहोम में रहते हैं। ये पाकिस्तानी ज्यादातर 1980 की दहाई में यहाँ आए थे, जब स्वीडन को लेबर की शदीद कमी थी। आज भी बहुत से पाकिस्तानी यहाँ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। कई पाकिस्तानी टैक्सी चला रहे हैं, जिसमें वो रोजाना 12 घंटे काम करके माहाना 3,000 से 4,000 यूरो तक कमा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ इंडियन कम्युनिटी की तादाद भी 60,000 के करीब है। दोस्तों, स्वीडन में हेल्थ और तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है, और यही किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा खर्च होता है। शायद यही वजह है कि स्वीडन के लोग निहायत खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग अपनी कमाई खुद पर खर्च करते हैं, जिंदगी को भरपूर अंदाज में एंजॉय करते हैं और खुद को ज़हनी तौर पर आजाद रखते हैं। अगर आप यहाँ आकर फूड डिलीवरी की नौकरी करना चाहते हैं तो फूडोरा जैसी कंपनी में रजिस्टर्ड होना होता है। ये एक आसानी से मिलने वाली नौकरी है, लेकिन अगर आप कोई अच्छी, मुस्तकिल और बेहतर तनख्वाह वाली जॉब चाहते हैं तो तालीम, तजर्बा और स्किल जरूरी है। टैक्सी लाइसेंस के लिए आपको 2 तहरीरी इम्तिहानात और एक ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, और स्वीडिश जुबान पर अबूर भी जरूरी है। अगर आप एक छोटी फैमिली के साथ रहते हैं तो माहाना अखराजात तकरीबन 2,000 यूरो तक हो सकते हैं। खुशाइन बात यह है कि इस मुल्क में वीजा की बहुत सी अकसाम को वर्क परमिट में तब्दील किया जा सकता है। स्वीडन के लोग निहायत नरम मिजाज और मददगार होते हैं। पहले ये लोग बाहर से आने वालों को दिल से खुशामदीद कहते थे, लेकिन अब ये रुझान काफी हद तक कम हो गया है। इसकी बड़ी वजह बाहर से आने वाले कुछ अफराद की मनफी सरगर्मियां हैं, जैसे कि ड्रग माफिया और गैंग्स का क्या, जिसने मुकामी लोगों का एतमाद मुतासर किया है। अगर आप यहाँ 5 साल भी रहेंगे तो शायद कभी किसी को लड़ते हुए देखें। स्वीडन एक पुरअमन मुआशरा है। यहाँ की तमाम माली लेन देन कार्ड्स के जरिए होती हैं, कैश का इस्तेमाल न होने के बराबर है। स्वीडन में सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं। सितंबर से लेकर मई तक शदीद बर्फबारी रहती है। महंगाई के लिहाज से ये मुल्क अमेरिका और इंग्लैंड के मुकाबले में कम महंगा है। गर्मियों में यहाँ मड समर फ्रॉग डांस मनाया जाता है, जिसमें लोग मेंढक की तरह मजाहिया अंदाज में रक्स करते हैं। आज से 100 साल पहले तक स्वीडन एक गरीब मुल्क था, लेकिन आज ये अपनी मेहनत के बलबूते पर एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। आज स्वीडन अपना फाइटर जेट बना रहा है। अगर आपने आर्कसन का नाम सुना हो तो याद होगा कि 25 साल पहले ये मोबाइल फोन बनाने वाली मशहूर कंपनी थी। इसी तरह आइकिया,
का फर्नीचर आज पूरी दुनिया में मशहूर है। स्वीडन में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों की तनख्वाहें मुख्तलिफ होती हैं। रेस्टोरेंट वर्कर की कम से कम सैलरी 1500 यूरो, कंस्ट्रक्शन में 1600 यूरो, जबकि IT शोबे में काम करने वालों की तनख्वाहें 2200 यूरो के करीब होती हैं। पाकिस्तान में 2023 में स्वीडन की एम्बेसी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। इसकी बड़ी वजह स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती थी, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया में शदीद एहतजाज हुआ। इस सूरत हाल में स्वीडन ने अपना सफारती अमला वापस बुला लिया। स्वीडन का वीजा हासिल करने के लिए आपको VFS ग्लोबल के जरिए अप्लाई करना होता है। ये शेंगन वीजा जैसा अमल है और इंग्लैंड की निस्बत ये वीजा आसानी से लग जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना तकरीबन 80 लाख सयाह स्वीडन का रुख करते हैं। ज्यादातर सयाह पहले स्टॉकहोम आते हैं, जो कि स्वीडन का खूबसूरत दारुल हुकूमत है। यहाँ का एयरपोर्ट शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन जदीद ट्रांसपोर्ट की वजह से 30 मिनट में शहर तक पहुँचा जा सकता है। स्टॉकहोम एक खूबसूरत, साफ सुथरा और पुरसुकून शहर है, जिसे म्यूजियम्स का शहर भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ज्यादा म्यूजियम इसी शहर में वाक़ है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेशन में शुमार होते हैं, जहां शानदार आर्ट वर्क की नुमाइश होती है। मेट्रो के जरिए आप शहर के दूसरे जजीरों तक भी बआसानी जा सकते हैं। इस शहर की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। रात को क्लब, रेस्टोरेंट्स और बार्स खुले रहते हैं। गलियों में चलते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। सर्दियों में यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और शहर की खूबसूरती मजीद बढ़ जाती है। स्टॉकहोम का सिटी सेंटर खास तौर पर रात के वक्त देखने से ताल्लुक रखता है। हालिया दिनों में यहाँ मलाला यूसुफजई से इजहार यकजहती के लिए एक पैगाम भी तहरीर किया गया था। हर तरफ रोशनियों का खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। बहुत से सयाह फिनलैंड से स्टॉकहोम क्रूज के जरिए आते हैं, जो 15 घंटों का शानदार और यादगार सफर होता है। इस रूट पर लग्जरी क्रूज भी चलाए जाते हैं, जो सयाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करते हैं। दोस्तों, स्वीडन का सबसे मशहूर म्यूजियम वासा म्यूजियम है। 1628 में पोलैंड के साथ जंग के दौरान एक बहरी जहाज डूबा, जिसे बाद में पानी से निकाला गया। हैरत की बात यह है कि आप जो आर्ट वर्क इस पर देख रहे हैं, वो भी 400 साल पुराना है। इस जहाज पर लगे मुजस्मे मुख्तलिफ रंगों से बनाए गए थे, जो वक्त के साथ खत्म हो चुके हैं। वासा अपने वक्त की एक नायाब और खूबसूरत जहाज थी, जिसे स्वीडन के बादशाह ने 1626 में तैयार करवाया था। ये म्यूजियम में मौजूद एक मॉडल है, जो दिखाता है कि ये जहाज 400 साल पहले कैसा नजर आता था। दिलचस्प बात यह है कि वासा सिर्फ 20 मिनट ही समुद्र में तैर सकी थी। आज भी ये दुनिया की सबसे पुरानी महफूज शुदा जहाजों में शुमार की जाती है। स्वीडन के लोगों का पसंदीदा खाना मीट बॉल्स है, जिसे हम उर्दू में कोफ्ते कहते हैं। यहाँ के लोग ये खाना बड़े शौक से खाते हैं। चलें, अब आपको लेकर चलते हैं स्वीडन के दूसरे मशहूर शहर मालमो की तरफ, जो स्टॉकहोम से 600 किलोमीटर दूर है। ट्रेन के जरिए मालमो जाते हुए कुदरती मनाजर देखने को मिलते हैं। ये शहर समंदर के किनारे वाक़या है और डेनमार्क की दारुल हुकूमत कोपनहेगन के करीब है। मालमो में दुनिया की पहली मुड़ी हुई इमारत भी मौजूद है, जिसे टर्निंग टूअर्सो कहा जाता है। इसकी बनावट इंसानी रीढ़ की हड्डी से मुतासर होकर की गई है। इस शहर में आपको सबसे ज्यादा अरब निजात लोग भी नजर आएंगे और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत बेहतरीन है। मालमो और डेनमार्क के दरमियान एक पुल बनाया गया है, जिसे ओयरसंद ब्रिज कहते हैं। ये पुल फन तामीर के एक शाहकार है। इस पुल पर गाड़ियाँ और ट्रेनें चलती हैं, जो एक मुकाम पर अचानक पानी के नीचे चली जाती हैं, जबकि ऊपर से बहरी जहाज गुजरते हैं और नीचे मुकम्मल एक सड़क भी बनी हुई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वीडन में जब बच्चे स्कूल मुकम्मल करते हैं, तो वो पूरे शहर में कचरे के ट्रकों पर जश्न मनाते हैं और वालिदैन सड़कों पर इनका इस्तकबाल करते हैं। स्वीडन का हर शहर अपनी जगह खूबसूरत है। यहाँ सफाई का आला मेयार हर जगह दिखाई देता है। इतना ही नहीं, बल्कि स्वीडन कचरे से बिजली भी बनाता है। हफ्ते के दिन बहुत से लोग गाड़ियों में सिर्फ कचरा फेंकने आते हैं, ताकि इससे रिसाइकल किया जा सके। हालांकि हुकूमत इनको इसका कोई मुआवजा नहीं देती। इसके बावजूद लोग अपने मुल्क को साफ रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। स्वीडन में आप नॉर्दर्न लाइट्स यानी रोशनियों का जादू भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्रोना टाउन जाना होगा, जो स्वीडन के बिल्कुल शुमाल में वाक़या है, जहाँ शदीद सर्दी होती है। क्रोना एक तारीखी शहर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि यहाँ एक पहाड़ के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी आयरन ओर की माइन मौजूद है। मुसलसल कानकुनी की वजह से जमीन खोखली हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरे शहर को आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ का सबसे मशहूर मुकाम आइस होटल है, जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से बनाया गया है। हत्ता कि इसके बिस्तर और फर्नीचर भी बर्फ के होते हैं। जो लोग स्वीडन आना चाहते हैं,
ان کے پاس تعلیم یا کوئی ہنر ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سویڈش زبان جاننا بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتر رزق اور مواقع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔